फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएसएन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए साइंस में फिजिक्स, तो 10th क्लास का आज हम पढ़ाएंगे समतल दर्पण पर कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसे इमेज बनता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो गाइस शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 नहीं देखें तो जाइए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो गाइस इसमें बहुत कंसेप्ट और बेसिक से बताया जाता है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो गाइस देखिए आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण पर कैसे प्रतिबिंब बनता है। देखिए गाइस ये हम बताएंगे इसमें समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो गाइस कैसे प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में हम बताएंगे और अच्छी तरीका से एकदम फिगर बना के आपको दिखाएंगे किस तरह प्रतिबिंब इमेज बनता है। तो गाइस देखिए अब देखना है, सबसे पहले एक हम समतल दर्पण बनाते हैं। क्या एक हम समतल दर्पण प्लेन मिरर बनाते हैं, ठीक है। देखना गाइस ठीक से, बन गया। तो अब देखना इसको हम क्या करेंगे, रस्तीत करेंगे। रस्तीत का मतलब क्या होता है, पेंट, कलई जिसको कहते हैं, कर दिए, ठीक है, ओके। उसके बाद अब देखिए कोई बिंदु लेते हैं। क्या एक बिंदु यहां पर ओ है, इसको ओ मान लेते हैं। क्या ओ बिंदु है यहां पर। अब देखिए ओ बिंदु पर एक प्रकाश की किरण है। अब देखो प्रकाश की किरणें जैसे लाइट, प्रकाश उसी को लाइट को ही कहते हैं प्रकाश। तो प्रकाश की किरणें चारों दिशा में फैल रही, जैसे कि अभी बॉल आ रहा है, जैसे कि बल्ब बढ़ रहा है। तो ये बल्ब क्या, एक लाइट है, एक प्रकाश है। जब बल्ब बढ़ने के बाद वो क्या हो, चारों दिशा में प्रकीर्णन होता है, फैलता है। तो यहां पर जो है एक क्या है, एक प्रकाश है। क्या वो एक बिंदु है, क्या वो एक बिंदु, यहां से प्रकाश चारों दिशा में फैलती है, लेकिन यहां से दो किरणें निकलती है। क्या एक तिरछी किरण निकलती है, एक लंबवत किरण निकलती है, ठीक है। बात को समझना, ठीक है। अब देखो एक लंबवत किरण निकल रही है। क्या एक लंबवत। अब देखो एक जो है एक तिरछी किरण निकल रही है। क्या एक तिरछी किरण, समझ में आ गया। अब देखो तिरछी किरण आप पढ़े समतल दर्पण पर जब लंबवत किरण आपतित होती है, लंबवत किरण आपतित होती है तो क्या होता है, क्या उसी दिशा में फिर रिटर्न हो जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। अब देखो आ तो रही हैं लेकिन रिटर्न भी हो जाएगी। क्या रिटर्न भी हो जाएगी। क्या इसी को लंबवत पर, जैसे समतल दर्पण पर जब आपतित होती है लंबवत, जब किरण पड़ती है तो उसी दिशा में फिर वापस लौट जाती हैं, ठीक है। ये ओके, क्लियर हो गया। तो अब देखो यहां पर क्या है, एक प्रकाश की किरण, ये दो किरण है। अब देखो एक तिरछी किरण, एक लंबवत किरण है, ठीक है। अब देखो तिरछी किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। क्या हो रही है, आपतित हो रही है। आपतित होकर आपतन बिंदु यहां पर समतल दर्पण ओ पर, क्या आपतन बिंदु ये हो गया। क्या आपतन बिंदु क्या हो गया, ओ। अब देखो यहां पर ओ बिंदु पर आ गया है, ठीक है। अब देखो इसको ए रखो, नाम ए, ठीक है, ठीक रहेगा। अब देखो ए से फिर क्या होता है, यहां पर ए से फिर क्या होता है, किस दिशा में, उसी दिशा में चल जाता है, परावर्तित हो जाती है। क्या आपतित हो रही है, उसके बाद परावर्तित हो गई है, इस दिशा में आ गई है। बात आपको समझ में आ रहा है। अब देखो आपतित तो हो रही है, अब उसके बाद परावर्तित, इसका नाम दे दो बी, ठीक है। अब देखो ओ से प्रकाश की किरणें निकली, ए तक आई। अब देखो इसका नाम आपतन बिंदु। अब देखो आपतन बिंदु पर, क्या आपतन बिंदु पर क्या एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या अभिलंब, जिसको कहते हैं नॉर्मल, एन से डिनोट करते हैं। क्या एन से डिनोट करते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब देखो उसके बाद जब हम देखते हैं, यहां से देखते हैं, लगता है इधर से आया है। क्या किरण जो है ना इधर से आई है किरण। क्या अब देखो जैसे कि हमको लग रहा है, गौर से देखने के बाद क्या लग रहा है, अब इधर से आ रही है। क्या अब देखो जब इधर जब पीछा भी करेंगे ना, पीछा भी करते हैं तो देखो ध्यान से देखना भाई, ये बना, उसके बाद ये बना। ये बात आपको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा।
तो गाइस ध्यान से देखिए, अब देखो प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अब देखो जितना, अब देखो इधर वस्तु कितना, ये वस्तु, इसको वस्तु मानेंगे। अब देखो ये वस्तु, जैसे कि हम एक दर्पण लेते हैं, एक समतल दर्पण लेते हैं, उसमें जब देखते हैं तो अब देखो वस्तु जितना आगे रहेगा प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा। ठीक है, जितना वस्तु आगे रहेगा प्रतिबिंब उतना आगे बनेगा, उतना पीछे बनेगा। ठीक है, अब देखो हमको अब लग रहा है आई बिंदु से ये किरण इधर ए बी परावर्तित हुई है। क्या? ए बी की दिशा में आ रही है। यहां से जब देखने के बाद लगेगा कि यहां से परावर्तित हुए हैं किरण। क्या? यहां से हमको लग रहा है क्या? परावर्तित हुआ है किरण। क्या? यहां से लग रहा है परावर्तित हुआ है किरण। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गया होगा। तो गाइस अच्छी तरीके से ये आपतित हो रही है, इसका नाम क्या हो गया? आपतित किरण। क्या? इसका नाम क्या? आपतित किरण, इसका नाम परावर्तित हो रही है। क्या? ये किरण क्या हो रही है? परावर्तित। ये अभिलंब है। उसके बाद जितना, अब देखो ओ, अब देखो इसका नाम एम, इसका नाम एम दे देते हैं, इसका नाम एम डैश दे देते हैं। ठीक है, क्लियर? उसके बाद इसका नाम आई है। अब देखो यहां पर क्या देखने पर, क्या हमको देखिए, गौर से देखिए यहां पर क्या दिखाई देता, ये दोनों और ये दोनों बराबर होता है। क्या? अब देखो वस्तु, अब देखो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होता है। ये दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा बराबर है। ठीक है, तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ओ एम बराबर क्या? ओ एम बराबर एम आई। ओ एम बराबर क्या हो जाएगा? एम आई। अब देखो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। क्या होती है? वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। अब देखो ध्यान से फिर से हम बोलते हैं, यहां से देखने के बाद क्या लग रहा है? यहां आ रही है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जितना ये समतल दर्पण आगे रहेगा, जितना आगे रहेगा उतना ये प्रतिबिंब पीछे दिखाई देगा, पीछे बनेगा, दिखाई देगा, पीछे बनेगा। क्या? प्रतिबिंब क्या होगा? इमेज क्या बनेगा? पीछे बनेगा। ये बात क्लियर हो गया। अब देखो इसका विशेषताएं भी जानेंगे। क्या? इसका विशेषताएं जानेंगे, और विशेषताएं जानेंगे, देखिए विशेषताएं भी पढ़ेंगे, लेकिन विशेषताएं से पहले जो है, सबसे पहले ये कौन कौन बना रही है। अब देखो ये कौन जो बना रही है, आई आपतित किरण हो रही है इस पे समतल दर्पण पर, प्लेन मिरर पे, इसका नाम क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। इसका क्या हो जाएगा? परावर्तित हो रही है, इसका नाम हो जाएगा आर। अब देखो यहां से देखने के बाद क्या हो रहा है, इधर से आई कौन से आ रही, इसका नाम भी आर होगा, इसका नाम भी आर। ये समकोण त्रिभुज बना रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, ये बात आपको समझ में। अब देखो यहां पर, यहां किधर से ये कौन क्या बना रही है? आई। ठीक है, अब देखो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अब इसमें देखेंगे क्या विशेषताएं, अब देखेंगे विशेषताएं। देखिए देखो गाइस यहां पर देखना ध्यान से, विशेषताएं क्या? प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब देखो लिख लेना, ऊपर में लिख लेना समतल दर्पण की विशेषताएं। ठीक है, ये लिख लेना, लेकिन नहीं लिखे हम, लेकिन यहां सिर्फ विशेषताएं लिख दिए, उसके बाद इसको डिटेल से हम बताएंगे। तो गाइस देखिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्या? प्रतिबिंब आगे बनता है। जैसे दर्पण है, मतलब कि दर्पण जब फेस बन रहा है तो आगे ही बनता है, जैसे यहाँ की प्रतिबिंब भी आगे बनता है और वस्तु भी आगे रहता है, ऐसा होता है नहीं। अब देखो प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है। क्या? यहाँ पर दर्पण के पीछे बन रहा है, क्या हो रहा है? पीछे बन रहा है। ये क्या हो रहा है? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, यही कारण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये क्लियर हो गया। अब देखो प्रतिबिंब क्या, मतलब कि प्रतिबिंब क्या, लेकिन बता दिए प्रतिबिंब इमेज किसको कहते हैं? प्रतिबिंब। अब देखो किसी बिंदु स्रोत से चलती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु को स्रोत को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। अब देखो कटती है, मिलते हैं, यहां पर कट रही है ना, उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। ये क्या हो रहा है? कट रही, तो इसी को कहते हैं प्रतिबिंब। ये बात क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर देखो ये बिंदु, अब देखो इधर जाएगा, इधर जाने के बाद अब देखो ये बिंदु कभी ये कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो गाइस ध्यान से देखना, प्रतिबिंब क्या हो रहा है? ये कट रहा है, प्रतिबिंब क्या हो रहा है? कट रहा है। लेकिन ये बिंदु क्या, वस्तु का प्रतिबिंब कभी, मतलब कि ये वस्तु जब इधर रहेगा, इधर ये कट रहेगा, कभी नहीं कटेगा। तो ये मतलब कि जितना दूर जाएगा उतना हटते, उसका डिस्टेंस हटता चला जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये प्रतिबिंब क्या होता है? कटती है, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है, तो उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। ये बात समझ में आ गया। जो इमेज, जो फेस दिखता
दिखता है, ठीक है, जो फेस बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो उसी कहते हैं इमेज, ठीक है, क्लियर। अब देखो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब देखो हम क्या बोले, ओ एम बराबर, क्या बोले हम, ओ एम बराबर, ये क्या बोले हम, ओ एम बराबर क्या होता है, अब देखो ओ एम बराबर एम आई, ओ एम बराबर एम आई, दोनों क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब का भी आकार और वस्तु का आकार भी। अब तो किसमें प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब हुआ, हर हमेशा बोलते ये प्रतिबिंब हुआ, ये वस्तु हुआ, जो हम देख, इसको मान लीजिए आदमी, ठीक है, इसको मान लीजिए आदमी। अब देखो ये शकल देख रहा है, ये दर्पण में, अब देखो दर्पण में देखने के बाद प्रतिबिंब बन रहा है पीछे, जितना आगे रहेगा वस्तु, जितना आगे मुंह रहेगा, ऐसे बकलोल के तरह, ढकलोल के तरह प्रतिबिंब नीचे बनेगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब देखो सबका नहीं रहता है, ठीक है, ऐसे मतलब कि सबका अलग अलग मतलब कि फेस रहता है, ठीक है, गुस्सा नहीं मानना है, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, सीधा बनता है, क्या, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। अब देखो प्रतिबिंब, अब देखो जिसका ढकलोल मुंह रहेगा ढकलोले दिखेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि बाबा रामदेव का क्रीम लगाएंगे तो सीधा हो जाएगा, जो छप्पा मार के भेज दिया भगवान ने, गॉड ने बना दिया, वही रहेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अब देखो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा, जैसा वस्तु रहेगा वैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो गाइस देखिए, अब यहां पर देखिए प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब देखो ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये इसको मतलब कि आसान मत समझना है, ठीक है, ये बहुत वीवीआई है, ये वीवीआई है, इसको वीवीआई लगा लीजिए, ये वीवीआई है, ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब देखो पार्श्विक क्या हुआ, अब देखो पार्श्विक परिवर्तन पढ़े होंगे या तो नहीं पढ़े, पढ़ाएं कहां पढ़ेंगे। तो अब देखो पार्श्विक परिवर्तन, जैसे कि एक दर्पण है, एक दर्पण है, ठीक है, एक मिनट रोकते हैं, एक दर्पण ले लिए, क्या दर्पण ले लिए, देखते हैं मुंह कान देख लेते हैं, क्या मुंह देख लें, देख लिए, ठीक है। तो वैसे तो आप देखते होंगे। अब देखो प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब देखो प्रतिबिंब पार्श्विक, अब देखो पार्श्विक परिवर्तन का, एक दर्पण लिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये दर्पण। अब देखो घर में जो लगा रहता है वो दर्पण क्या, समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। तो गाइस प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब देखो सही में उल्टा होता है, एकदम वास्तविक रूप है कि इसका उल्टा होता है, सही बात है, राइट है, ठीक है। अब देखो कैसे उल्टा है, लेकिन हम देखते हैं तो फेस लगता है कि मतलब सीधा है, एकदम शकल लग रहा है कि एकदम सेम टू सेम लग रहा है। तो लेकिन और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड, तो ये में अंतर बुझाता है, ठीक है, इसमें अंतर बुझाता है। लेकिन क्या होता है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, क्या सही में उल्टा होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। इसको पार्श्विक परिवर्तन यहीं पे देखा जाता है, इसी में देखा जाता है, ठीक है, आपको दिखा। लेकिन फेस क्या होगा, फेस लगेगा कि सेम टू सेम लगे, लेकिन पूरा हाथ उठाइएगा तो पता चलेगा दायां बायां, ठीक है, दायां बायां आ गया, ठीक है, दायां साइड वाला बायां, बायां साइड वाला दायां। तो ये बात क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा ये। अब उसके बाद हम पढ़ाएंगे गोल दर्पण। आप सब बने रहिए वीडियो में, आपको ऐसा, आपको इतना कंटेंट दिया जाता है जो कि आपको एक एक बिंदु समझ में आता होगा। गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा तो एक बार जरूर लाइक करें, समझ में ना आए तो डिसलाइक करें। आपको अच्छी तरीका से समझ में आए तो एक बार दोस्तों को भी बताएं और दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।